इलेक्शन से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है और उसमें ये हुक्म आ जाता है कि पीटीआई की चेयरमैनशिप और ओनरशिप जो है अकबर एस बाबर का नाम हो जाती है और इमरान खान वहां से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं पीटीआई से, तो लोग इसी तरह बेताब रहेंगे भले के निशान पे मोहर लगाने के लिए कि कुछ उसमें फर्क पड़ेगा। देखें, फॉरेन फंडिंग केस ही गलत है। फॉरेन फंडिंग के आपको याद है हनीफ अब्बासी केस में ये फैसला हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फंड्स जो है वो चेक किए जाएंगे। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक के फंड से चलती है। अब पब्लिक के फंड्स में बाहर से मसलन पाकिस्तानी है, 4 उनके पास फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, किसी ने अगर वही बंदे ने अपने नाम से पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर उसने अपनी ही कंपनी, पाकिस्तानी है, अपनी कंपनी के नाम से दिया है तो कानून के मुताबिक वो दुरुस्त है। तो ये इर्रेगुलरिटी है और उस इर्रेगुलरिटी के नतीजे में कोई इलीगलिटी नहीं होती। और ये थे ना 16 महीने, उसका तरीका ये है कि पार्टी पे कभी पाबंदी नहीं लगती। उसका तरीका ये है कि जिस पार्टी ने कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम किया हो वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है। तो इस लिहाज से कोई इस तरह का ना खतरा है ना कोई ऐसी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ तो फैसला दे दिया आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन बाकी पार्टियों का चेक तो करें। वो तो ऐसे माफिया से पैसे पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर हमारी अवाम हमें पैसा देती है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारे लोग ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, तो एक बात और भी बता दूं, पाकिस्तान में 2 अशखास ऐसे हैं, एक मरहूम फौत हो गए इधी साहब जिसने इस पाकिस्तान को सोशल वेलफेयर का काम किया, एक वो शख्सियत है इमरान खान। पाकिस्तान की तारीख में कोई इस लेवल का दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है? आज उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पेशावर में फंक्शनल हो गया है और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने मियांवाली में काम कर रही है। ये वो सर्विसेज हैं जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है। और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो अवाम का एतमाद होता है, उनके पास होता क्या है? हमारी गरीब अवाम के पास एक चीज़ है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। आप देख लें, हाँ, वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पर इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक़्तिदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज़ तो निकाल लाते? कोई 100 कार्ड एवन फील्ड अपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बिलियन रुपीस देने को तैयार हों, आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्जामात लगा के उनको आपने जेलों में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की बात करता है। शेख साहब, आज असद उमर साहब ने जो ट्वीट किया उस पर कहा है कि हम इदारों की सातों की पॉलिसी के मैं हक में नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। आज उन्होंने पीटीआई को भी खैरबाद कह दिया और तमाम ओहदे छोड़ दिए। आप ये बताइएगा कि ये चार्जशीट नहीं है क्या पीटीआई? असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूँ, उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर ये कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो वो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं। सर, ये बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदारों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही जो रिसेंट हैं, डीजीआईएसआई की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में, क्या कहते हैं? देखें, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें तो उसूली तौर पर ये चीज़ें एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इसमें चूँकि हमारा कोई ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लिहाजा मैं अभी इस पे मोहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या पीटीआई पीपी का इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है
کہ پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا پہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں بھی بات کی، ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ اس لیے کہ اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ ملک کے ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی، ملک کی 25 کروڑ عوام کو جو